मरघट हमारी चेतना के आर पार है। हम जो है हरदम मरघट को याद रखेंगे तो चेतना जो है हमारा बिल्कुल याद रहेगा। इसीलिए अवघड़ मरघट में रहते हैं। एक फकीर अपने शिष्य को रखा था मरघट पर, उसे अवघड़ बना रहा था ना जी। ये हमारे साथ गए थे संघमित्रानंद काशी, तो एक दिन बिना कहे चले गए मरघट पर। जो हमसे बात कर रहा था फकीर, उसके चले गए, बात कर रहे हैं। क्या बात किया जी? बात किया कि अवघड़ जी हम आ गए हैं, आपका सुनते हैं कि आप लोग जो है एक एक घड़ा शराब पी जाते हैं। कहा कि देखो अभी एक शिष्य एक घड़ा रख गया है, पिएगा? पी लो। कहा कि बाप रे बाप, एक घड़ा। तो कहा रह अपने शिष्य को बुलाते हैं। उसका शिष्य अंदर था, झोपड़ी में था। बुलाया, चेतन आ जाओ इधर। आया, कहा कि देखो ये घड़ा, ये शराब रखा है, पी जाओ, जरा इनको दिखा दो। आए, वो अपने अंदर गया। कुछ देर के बाद निकल आया। कहा कि अंदर क्यों गया, इतना देर क्यों कर दिया अंदर जाकर? कहा कि स्वामी गुरुदेव, एक घड़ा पीने का एक मेरा अभ्यस्त नहीं था। एक घड़ा अंदर शराब रखा हुआ था हमारे लिए, पहले उसको हमने प्रैक्टिस किया, एक घड़ा पी गया, तब बाहर आ गया, अब इसको भी पी जाता हूं। एक घड़ा अंदर पीकर प्रैक्टिस कर लिया। कहा कि जी प्रैक्टिस कर लिए, पी गए। तो अवघड़ देखो, अवघड़ का अर्थ होता है जो इस घट में न हो। वह जो है इसलिए पी लेता है, खा लेता है कि संसार में पंचमकार, कि यह संसार में लोग इसी के लिए लोग मर रहे हैं। इसको इतना हम पी लिए, कर लिए कि मन इससे उब गया। जब उब गया तो छलांग लगा गया। यह इसलिए दिया गया था अवघड़ की घटना। लेकिन यह घटना सार्थक कम हुई, निरर्थक ज्यादा हो गई। 99.99% जो है उसी में फंस गए, पंचमकार में फंस गए। पहले बड़े बड़े लोग करते थे, राजघराने के लोग आते थे, बड़े बड़े लोग करते थे। खासकर अवघड़ में क्षत्रिय क्लास के ही लोग आते थे। 90% क्षत्रिय लोग थे, इसलिए उसे अहंकार होता था और इस शरीर को इतनी खा पी करके छलांग लगा जाते थे। लेकिन देखा देखी से यह अवघड़ परंपरा भी ज्यादा फेल हुई, अहंकार आई, तंत्र मंत्र में रह गया। इसलिए जो है वो छलांग लगाने की विधि थी, भूल जाए इस सब को। लेकिन अब तो इसी में फंस जाते हैं। किसी VIP के लिए देखते हो, राष्ट्रपति के सुरक्षा में मिलिट्री के लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री के भी सुरक्षा में मिलिट्री के ब्लैक कैट कमांडो रहता है। अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लोग रहते हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। 1 मिनट में प्रत्येक एक्शन के खिलाफ रिएक्शन हो सके। तुम देखा नहीं, उछलांग लगा जाएगा तुम्हारे। इस तरह के कमांडो रखे जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेंड, और उन पर करोड़ों रुपया महीना खर्च होता है, लाखों। लेकिन तो भी काल चुपके से लेके चला जाता है, देखते रह जाते हैं, काल नहीं पकड़ाता है। फिर तुमने देखा होगा नेपाल का पूरा राज परिवार गहरी सुरक्षा में था। पूरे राज परिवार के एक एक आदमी सब मार दिए गए। कोई सुरक्षा घेरा काम नहीं करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तब क्या, जब सुरक्षा घेरा काम ही नहीं कर रहा है, तब क्या डर रहे हो? अकेले चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला निकलो। एक ही तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है। जब अपने चाल चरित्र चिंतन का धनी है, तब वह सुरक्षा गार्ड तुम्हारे साथ चलता है, परमात्मा का। और योग में आएगा तो शंकर जी अपना सुरक्षा प्रदान करते हैं, जानता है ना। हमारा सुरक्षा गार्ड बाहर पीपल और बड़ का पेड़ लगा है गेट पर, उसी पर रहता है, वहीं से देखते रहता है, थर्ड आई। इसीलिए तुम लोग देखा होगा हमारे जहां भी आश्रम है, पहला आश्रम बक्सर का है। कितना लोग देखा है बक्सर? अच्छा देखा है तुम लोग, ढेर लोग। तुम भी गई है? देखा है गेट के दोनों तरफ पीपल का पेड़ है। हर आश्रम में पीपल बड़ का पेड़, चूंकि वे सुरक्षा गार्ड उसी पर रहते हैं। कुछ भोजन दो, मत दो, कोई काम नहीं। ऐसा फ्री वाला सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं रखता है? पैसा वाला गार्ड लेकर चलना जरूरी है।
अब तुम लोग समझाओ क्यों यहाँ पर रखा गया पीपल बरगद का पेड़। वहां भी बंबई में भी लग गया, हर गेट पर पीपल बड़ लग गया, आने वाले हैं लगा दिया गया। भाई रखो, गार्ड तो कि पहुंचेगा तो उसके निवास स्थान कहाँ देगा? इसलिए तो परमात्मा के भजन में जाएगा तो वह सुरक्षा गार्ड उसी पर चला जाएगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा तुमको, अलग से भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा, टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा, वह चलते चल रहा। लेकिन तुम लोग चाहे इतने कितना हो भाई इस सुरक्षा गार्ड में रहो, वह मार ही डालता है। कहते हैं कि हम हर मौत हमारी मौत है और हर मौत हमारे मृत्यु की स्मरण दिलाती है। अगर मृत्यु गहरा हो जाए तो हम जीवन को जानने में सफल हो जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहते हैं भीष्म पितामह से, पितामह आप शरीर छोड़ रहे हैं, कुछ कहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ज्ञानी हो, समर्थ हो, तुम ही कुछ उपदेश करो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ज्ञानी भी हैं, अनुभवी भी हैं। आप भरत वंश के सिरताज हैं। भरत वंश में, चंद्र वंश में भरत वंश हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन को कहें तुम भारत हो ना। इसे चंद्र वंश में भरत वंश हुआ है, सूर्य वंश में रघुवंश हुआ है। राम रघुवंशी थे और रघुवंश कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। एक हर कुल का एक, इसीलिए कहे कुल प्रधान है, हर कुल का एक मर्यादा होती है। कहते हैं प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। वह वचन का धनी होता है, कह दिया सो कह दिया। भरत वंश में है, भरत वंशी संकल्प ले लिया फिर पीछे नहीं हटता है। इसलिए भरत वंशी फटफट संकल्प लेता है। कृष्ण रोकते थे कि यह मत करो, लेकिन यह आदत है। जब देखते हो कि दुर्योधन मारा जा रहा है, अंतिम युद्ध है, तो भी धर्मराज युधिष्ठिर कह देते हैं आखिर तुम आखिर मेरे छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूं, मांग लो राज मैं दे दूंगा। कृष्ण को क्या कह रहे हैं? कहा कि नहीं, मांग लो, मांगो। और बड़े भाई से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई तुम्हारी हानि नहीं है, कोई मर्यादा नहीं जाएगी, मांगो मैं दे दूंगा राज। बताओ इतनी बड़ी युद्ध हुआ, यह भरत वंशी फटाफट देने के लिए तैयार हो जाता है। कह रहा है कि यह संभव नहीं है, तो कहा कि तुम पांचों में से चुन लो जिससे युद्ध करना है, गदा युद्ध कर ले। फिर कृष्ण घबराते हैं, भैया उधर से इधर आ जाते हैं, हाथ दबाते हैं, क्या कर रहे हैं? या आप जानते हैं कि हमारे मझले भैया भीम भी इसे गदा में नहीं जीत पाएंगे। यदि नकुल को मांग लेता किसी, आप फटाफट भरत वंशियों का कहे हैं कृष्ण, भरत वंशियों का यही बड़ा गड़बड़ है कि संकल्प फटाफट लेता है। भरत वंशी फटाफट बोलते हैं मैं यह कह देता हूं, यह होगा, चल देखो। और उसी मर्यादा में कहे हैं भीष्म पितामह की, पिताजी चलिए आप सत्यवती से शादी करना है तो कर लीजिए, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देखो एक भरत वंशी ले लिया संकल्प। कहा हस्तिनापुर का क्या होगा? भीष्म पितामह कहते मैं संकल्प लेता हूं हस्तिनापुर को मैं सुरक्षित रखूंगा। और भीष्म पितामह का यह संकल्प इतना बड़ा कांड बना के महाभारत करा दिया।